बाकी है। तो वही हो रहा है अभी। योगेश हमारे साथ जुड़ गए, योगेश मेहता। योगेश मेहता, कैसे हैं आप? गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू द शो। ऑल गुड, क्या ऑल बात गुड है, अजय, क्या बढ़िया थैंक यू वेरी मुस्कान, मच। आपकी मुस्कान देख के मूड एकदम तरोताजा हो गया। आप दिखाई दे रहा है मुझे, आपके चेहरे पे आपका पोर्टफोलियो रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखिए इनके शेड बट से अजय, भी बिलीव रिफ्लेक्शन मी, आ रहा है। I was the few one जो मैं bullish था first of 15th of June onward से, when Nifty was around 15,300 500, that the stocks are available at 40-50% discount। इससे बड़ा क्या होगा when we are in a structural bull run में, अभी हम लोग continuity में है। तो अब हमारा जब last month में जब conversation हुआ था, तो मैंने ITP पैक बोला था कि it should do well at 3.5-4% constant currency growth से भी IT पैक में यहाँ से रिटर्न मिल सकता है। Downside risk is very limited. So क्या हुआ, देखिए चले क्यों नहीं 20%। हाँ प्लीज अपनी बात फिनिश करें योगेश, माफ कीजिएगा। Yeah, so 15% एवरेज रिटर्न वहां पे भी रिटर्न जनरेट हो चुका है। So ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि जो FIs का रिटर्न बैक है, स्टिल they have sold worth 225,000 crores as of yesterday in CY22, but थोड़ी बहुत वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, बाइंग हाई है, तो यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी अच्छी है। एंड अगर हम कंपेयर करें, मैं एक डेटा एनालिसिस दिख रहा अपना, तो लास्ट अक्टूबर जब पीक हुआ, उसके बाद नवंबर दिसंबर में 17,500 निफ्टी थी, और जबकि FIs नॉट सो सेलर, और 2.25 लाख करोड़ का इक्विटी सेलिंग सेकेंडरी मार्केट का होने के बाद भी निफ्टी इज अगेन एट 17,200 लेवल। सो इट गिव्स इनफ एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चरल बुल मार्केट, कि चाहे कितना ग्लोबल अनसर्टेनिटी आ जावे या फिर टर्मोइल हो जावे, बीट ऑन माइक्रो और मैक्रो साइड, लेकिन इंडिया इज शोइंग a very strong immunity to all this. राइट, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून योगेश। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जिनकी हम बात भी कर रहे थे योगेश, जिनके बेसिस पे बाजार में ये जो पार्टिसिपेशन है अभी तक जारी है, क्योंकि एक बड़ा रीजन जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स को बाजार आय करना चाहता था, और नंबर्स आने से पहले बार बार ऐसी आशंका थी कि मार्जिन पर प्रेशर तो होगा, लेकिन कंप्लीटली ऑफसेटिंग रहे हैं मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन। आप अगर वॉल्यूम ग्रोथ को देखें तो जिस तरह से कंपनी इस वक्त अपने वॉल्यूम ग्रोथ के नंबर्स दिखा रही है, तो अंडरलाइन करेंट जो है, अंडरलाइन जो टोन है वो डिमांड की, वो बेहद स्ट्रांग दिखती है। तो ये एक बड़ा ट्रिगर तो है जो बाजार को काफी पसंद आ रहा है। पर क्या इसे इसी तरह से एनालाइज भी किया था? आप कह रहे थे कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही आपको एंटिसिपेशन हो गई थी कि अब बाजार घूम जाएगा। देखिए, मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन तो वहां से ऑलरेडी जब एनालाइज किया था प्रीव्यू में फॉर अक्रॉस द सेक्टर्स, बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो वहां पे सबसे बड़ा डैम्पनर था, और एबिटा मार्जिन पे वहां पे डैम्पन होने वाला था बिकॉज ऑफ द साइक्लिकलिटी ऑफ ऑल दिस मेटल कंपनीज, मेटल रॉ मटेरियल्स। तो वो उसके बाद यहाँ से हमने जब देखा कि जब पुल ऑफ हो रहा है, तो मे बी जून एंड तक की इन्वेंटरी खत्म होने के बाद वहां से वापस दे कैन कम बैक। सो दिस कैन बी ओनली वन ऑफ द सिनेरियो के जहां पे मार्जिन डैम्पन हो सकता है। बट जो हिसाब से जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, जो दिख रहा है कि कंपनी प्रोग्रेस कर रही है अक्रॉस द सेक्टर, वहां पे बायोन दिख रही है, तभी जाके हमारा जीएसटी कलेक्शन इतना ऊपर जा रहा है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए ऐसा लग रहा था कि यहाँ से ज्यादा डाउनफॉल पॉसिबल नहीं है इतना स्टीप फॉल होने के बाद। एंड दैट्स व्हाई आई वाज अंडर माय प्रोजेक्शंस कि यहाँ से अभी व्हेन यू बाय समथिंग यू शुड लुक एट ओनली रिस्क पैरामीटर, कि यहाँ से रिस्क कम है, और ये रिस्क लेने पे यहाँ से आपको रिटर्न मिल जाएगा। हालांकि ये नहीं सोचा था कि हम अगली बार जब सेकंड कन्वर्सेशन में मिलेंगे इंटरेक्शंस में, तभी ये इतना अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। बिल्कुल योगेश, हाय, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स बाजार पर आपकी राय, नजरिया हम लगातार समझ रहे हैं, फैक्टर्स भी एक एक कर क्या अहम ट्रिगर्स है इस वक्त की इतनी बड़ी तेजी के, वो भी आपके सामने रख रहे हैं। इस बीच बजाज कंज्यूमर के नंबर्स भी आते हुए दिख रहे हैं, मार्जिन्स में कटौती नजर आई है, नंबर्स जो ऑन दी फेस ऑफ इट कमजोर दिख रहे हैं, जिसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर आप देखेंगे काउंटर पर भी। कंसोलिडेटेड मुनाफे का आंकड़ा जो है वो भी 48 करोड़ से 33 करोड़ पर कम होता हुआ सालाना आधार पर यहाँ पर कटौती नजर आ रही है। हालांकि कंसोलिडेटेड आय के फ्रंट पर मजबूती जरूर दिख रही है, 216 करोड़ से 249 करोड़ पर ये फैक्टर। तो एक आय के फ्रंट को अगर छोड़ दें, इसके अलावा नंबर्स में कंसर्न्स है जिसका इम्पैक्ट आप करीब बजाज कंज्यूमर के काउंटर को आधे % की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। लेकिन योगेश, कमिंग बैक टू यू, आपने अपनी कमेंट्री, अपनी एनालिसिस में भी कहा है कि FIs हैव टर्न देयर स्टैंस 180 डिग्रीज। अब ये 360 डिग्रीज आपके हिसाब से कब तक होता दिखेगा, और RBI की कमेंट्री किस तरह से आती हुई नजर आएगी? रेट कट्स को लेकर आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं?
देखिए 180 डिग्री तो हो चुका है, अब 360 डिग्री के लिए थोड़ा और एक्सटेंशन चाहिए रहेगा, बिकॉज जब तक इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो है ग्लोबली जो राइजिंग मोड में है, वहां पे थोड़ा प्लेटो होने के बाद जब कटौती जारी होगी, तब हमें ये सिनेरियो पूरा का पूरा दिखेगा कि ये और भी कंटिन्यूटी में जा सकता है, एंड वी कैन सी फर्दर बायोंसी इनटू द स्टॉक मार्केट। बट अगर हम देखें कि वापस उनका सेलिंग स्टांस कब आएगा, तो वो दो तीन चीजें हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट कटौती नहीं हो रही है मार्च 23 या मार्च जून 23 के बाद, तो और अदरवाइज क्रूड इज अ नेगेटिव फैक्टर के जहां पे हमें अनसर्टेनिटी लग रही है। अगर वहां पे कुछ नेगेटिविटी आ जाती है तो हम देख सकते हैं कि शायद उनका जो रवैया है वो शायद चेंज हो जाए बायन में से। अदरवाइज आई थिंक इट विल रिमेन कंटिन्यू, क्योंकि जितने वहां पे बॉन्ड यील्ड है या फिर इन्फ्लेशन है या फिर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, प्लस डोमेस्टिक हमारा इंडिया का जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है, और इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जो हमें 5 तारीख को पता चल जाएगा। सो आई बिलीव कि शायद मिस्टर गवर्नर कैन टेक, मेरा एनालिसिस प्रोजेक्शन ऐसा लग रहा है कि मुझे 25 टू 30 बेसिस पॉइंट का हाइक हो सकता है। बहरहाल ये एक और सिनेरियो है कि वहां पे एक और चीज हो सकती है कि मॉनसून जो ऑनगोइंग चालू है सीजन, तो आज तक अभी तक इतना हिस्ट्री में शायद ही कभी उन्होंने कोई स्टेप लिया हो, एक्शन लिया हो इंटरेस्ट रेट में जब मॉनसून सीजन इज ऑन। तो आई डोंट फोरसी दैट इट मे बी अ पॉज दिस टाइम इन 5th अगस्त मीटिंग, एंड प्रोबेबली मॉनसून कैसा है पूरे देश में वो नजरिया और उसका जो मुहावरा है वो करके उसके बाद ही एक्शन होगा। तो शायद हमें पॉजिटिव सरप्राइज मिल जाए इस बार विद नो एक्शन ऑन द इंटरेस्ट रेट बाय आरबीआई। एंड अगर ये नहीं होता है तो 25 टू 35 बेसिस पॉइंट जो है वो आई थिंक इट इज ऑलरेडी प्राइस्ड इन, जो हम ये रैली देख रहे हैं उसमें। जी हाँ, ये तो बात हो गई। वापस से एक बार फिर फैक्टर्स की तरफ जाते हैं। आपको बताऊं मैं कि 9 महीने के बाद पहली बार ये जो आप जवाब दे रहे थे एफआई व्यू का, ये अपने व्यूअर्स के लिए एक रेफरेंस डेटा मैं रखूंगा टेबल पे, कि 9 महीने की स्ट्रेट सेलिंग के बाद एफआई जुलाई के महीने में नेट बायर बने, और ये जो नेट बायर बने या एफआई की सेलिंग इंटेंसिटी कमज़ोर हुई, उससे भी बाजार को बहुत सपोर्ट मिला है। लेकिन आगे चलते हैं। योगेश, स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स जो हम ट्रिगर्स देख रहे हैं, अभी हम आपको स्क्रीन पे चला रहे थे, जो ट्रिगर्स, अहम ट्रिगर्स अभी बाजार की रैली के, उनको हम वापस अगर देखें तो एक फैक्टर उससे नजर आता है, स्मॉल कैप मिड कैप की आउट परफॉर्मेंस। इस एंड ऑफ द बास्केट में आपको किस तरह के थीम्स पसंद आते हैं या कुछ स्टॉक्स? देखो मुझे लग रहा है कि जो अभी क्वालिटी लार्ज कैप्स में जो रन आ चुका है 15,200 से लेके 17,200 तक का, आई डोंट से कि वो पॉज हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, बट उसके बाद यहाँ से जो फंड्स जो है दैट कैन टेक अ डाइवर्जन, और जो स्मॉल मिड कैप कंपनीज में जो प्राइसेस में इरोजन हुए हैं, टॉप 10 को हम बात कर ले, टॉप 10% को जो ऑल टाइम हाई की तरफ है, बट बैलेंस जो 90% ऑफ द कंपनीज है वो अभी अवेलेबल है। हम अगर 2-3 दिन की रैली निकाल देवे, एलिमिनेट कर देवे, तो दे आर अवेलेबल एट ऑलमोस्ट 35 टू 40% डिस्काउंट लेवल पे है। तो जब तेजी थी लास्ट टाइम अक्टूबर में, तब ये सारे पीक लेवल पे मोर देन 35-50 टाइम्स के ब्रैकेट में चल रहे थे, और ये जो 40% की करेक्शन आई है उसमें काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी थ्रो कर रहे हैं अगेन, कि सेम कंपनीज, सेम आउटलुक, सेम ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और वैल्यूएशंस आर अट्रैक्टिव। ये सारे जो पैरामीटर है, ये स्मॉल और मिड कैप कंपनीज के लिए यहाँ से मुझे लगता है ब्रॉडर मार्केट शुड पार्टिसिपेट ओवर नेक्स्ट एटलीस्ट 1 और 2 क्वार्टर्स, और जहां पे कंपनी के तिमाही नतीजे भी अच्छे आए हैं, ग्रोथ दिखा रहे हैं, कमेंट्री अच्छी है, और जो साइक्लिकल है मैक्रोज और माइक्रोज उनके फेवर में आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है मिड कैप ब्रॉडर मार्केट में हम ऐसे जैसे पेपर साइकिल हो चुका है, बट वी कैन नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन एनी अदर सेक्टर, क्योंकि वो ब्रॉडर मार्केट में सब कंपनीज इंडिविजुअल होती है। बट ओवरऑल मेरा नजरिया ये है कि ब्रॉडर मार्केट विल पार्टिसिपेट एंड आउट परफॉर्म फ्रॉम हियर ऑन। राइट, बारबेक्यू नेशन के नंबर्स भी आ गए हैं। प्रियंका काफ़ी उन्हें अच्छी तरह देख रही है कि एंजॉय करती हैं बारबेक्यू, बट आप योगेश से मत पूछिएगा इस सवाल, क्योंकि योगेश बारबेक्यू नेशन के टारगेट ऑडियंस नहीं है। योगेश, क्या मैं सही कह रहा हूँ? लेकिन आपको स्टॉक तो देख ही सकते हैं आप। या मैं देख रहा हूँ, और वैसे देखे तो ये जो है अनलॉक थीम भी प्ले कर रहा है लास्ट 3 महीने से। आपने भी देखा होगा, हमने भी सभी ने नोटिस किया है, ऑब्जर्व किया है हाल हम स्टॉक मार्केट में, इसके लिए कि एयरलाइन बुकिंग देख लीजिए, रिसॉर्ट बुकिंग देख लीजिए, आउटिंग देख लीजिए, रेस्टोरेंट देख लीजिए,
सब लंबी कतार थी, मार्च के महीने से चालू थी और अभी भी जारी है। और आप कोई भी लॉन्ग वीकेंड देख लीजिए, कहीं पे भी कोई बुकिंग नहीं मिल रही है। सो आई बिलीव दैट ये बारबेक्यू नेशन हो गया या वेस्ट लाइफ मैनेजमेंट, हमने रिजल्ट देखे काफी अच्छे हैं। होटल इंडस्ट्री जो है वो भी काफी अच्छा कर रही है, जहाँ पे ऑक्यूपेंसी रेट इज मोर देन 88% फॉर फर्स्ट क्वार्टर। और ये क्वार्टर में भी अभी भी ये जो महीना गया है जुलाई का, व्हेन वी आर टॉकिंग टू द मैनेजमेंट, दिस दैट स्टिल ऑक्यूपेंसी इज अराउंड 82 to 83%। तो जो अनलॉक थीम है वो प्ले कर रहा है। सिनेमास देख लीजिए आप, पीवीआर। तो ये जो चीज है अभी आपको अपटिक दिख रहा है, हालांकि 5% ग्रीन, बट आई वोंट बी सरप्राइज इफ दिस गोज टू 30-35% रिटर्न एट द एंड ऑफ March 23 एनुअल नंबर्स। एब्सोल्युटली बिल्कुल योगेश, लेकिन अब अगर सेक्टर स्पेसिफिक व्यूज अगर और थोड़ा डिटेल में समझना चाहें, जो वीक सेक्टर्स लग रहे थे, आपको लगता है कि मेटल का कहीं ना कहीं अब रिवर्सल शुरू हो गया है? आईटी पैक में भी, वहां पर भी शायद स्टॉक पिकिंग करनी शुरू कर देनी चाहिए। क्या आईटी पैक को लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप इस तरह से दो बास्केट्स में एनालाइज किया जा सकता है? हाँ, वैसे कर सकते हैं, बिकॉज जो सेफ जोन है जहाँ पे सिर्फ पार्किंग करना है इन्वेस्टर्स को, तो वहां पे लार्ज कैप कंपनीज में देख सकते हैं, टीसीएस हो गया या इन्फोसिस हो गया, विच कैन गिव यू 10-12-15% रिटर्न एनुअली 12 months डाउन द लाइन। तो वो एक देख सकते हैं। लेकिन मिड कैप आईटी जो है, जहाँ पे देखिए एक अच्छी चीज है कि अगर हम कहीं पे भी जो बेस इफेक्ट है वो 1 करोड़ का है, तो 1 करोड़ से 2 करोड़ होने में टाइम नहीं लगता है स्मॉल कंपनीज को। लेकिन जहाँ पे बेस इफेक्ट ऑलरेडी 100 करोड़ का है, तो 100 से 200 करोड़ आने के लिए उनको काफी मुशक्कत करनी पड़ेगी, और इट इज नॉट दैट इजी। तो मिड कैप आईटीज जो है वहां पे ये 30-33% अगर ग्रोथ दिखा भी देंगे अगले क्यूमुलेटिवली फॉर ओवर नेक्स्ट 2.5 years, तो यहाँ से रिटर्न बनने की जो गुंजाइश है वो काफी ब्राइट है। तो मैं ये कहूंगा कि जो करेक्शन आया है, तो मिड कैप आईटीज को ज्यादा चुने रादर देन लार्ज कैप आईटी, अगर आपका रिस्क एपेटाइट है तो दैट में मुझे लग रहा है कि दिस विल बी अ वेरी पॉजिटिव फैक्टर फॉर रुपी पैरिटी, डॉलर रुपी पैरिटी। आप कमेंट्री भी हमने सारी कंपनीज की सुनी है जो Q1 नंबर्स आए उसमें, कि उनकी डील विंस जो है या फिर उनका टाइम जो है वो काफी कुछ प्रोग्रेसिव मोड दिखा रहा है। एंड जो अनलॉक थी मैंने बताया, और जो उनके जो कॉस्ट है, ट्रैवलिंग के कॉस्ट वो थोड़े बढ़ चुके हैं, इसके लिए मार्जिन प्रेशर थोड़ा है, बट दैट इज इजी टेक दैट। एंड जो उनका प्राइस पावर जो है, दैट कैन रिटर्न इन नेक्स्ट 2 or 3 quarters। ऑफ कोर्स, तो चलिए यहाँ पर मिड कैप आईटी, स्मॉल कैप आईटी स्टॉक्स पर खास तौर से फोकस। ऑफ कोर्स मिड कैप स्पेस और स्मॉल कैप की अगर बात करें, आने वाले 3 से 6 महीने काफ़ी आकर्षक यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन योगेश, साथ ही कुछ और स्पेसेस हैं, जैसे कि टेलीकॉम स्पेस इन दिनों काफ़ी खबरों में है। ऑफ कोर्स कई सारे न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट भी है, और लगातार हम बिग प्लेयर एंट्री की खबरें भी सुन रहे हैं। टेलीकॉम सेक्टर पर आपका नजरिया क्या होगा फिर? और देखिए, अगर हम देखें कि यहाँ से अगर कुछ इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करें, जहाँ पे कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा है, या फिर यूजर बेस में ग्रोथ दिखा है, या फिर आरपू में ग्रोथ दिखा है कंपनी की तरफ से, और उनका जो वर्किंग कैपिटल है वहां पे देखे, या फिर 5G स्पेक्ट्रम में उन्होंने जो अभी अपना योगदान दिया है वहां पे नए जो वेव्स खरीदने के लिए स्पेक्ट्रम में, तो ये सारा जो दिखा रहा है कि उनका जो प्रोस्पेक्ट है यहाँ से और प्राइसिंग पावर है, दैट इज रिटर्न टू द कंपनी। तो टेलीकॉम कंपनी मुझे लग रहा है, जैसे जियो का देखा जहाँ पे 10% आरपू ग्रोथ आ चुका है और क्यू नंबर बेसिस, इवन भारती इज शोइंग कमेंट्री इज वेरी स्ट्रांग, दे आर आल्सो शोइंग दैट 12-13% आरपू ग्रोथ इन दिस क्वार्टर, एंड दे वांट टू स्केल इट अप टू एटलीस्ट यहाँ से 30-40% ग्रोथ उनका प्रोजेक्शन है एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो ये मद्देनजर रखते हुए कांस्टेंट यूजर बेस से वो काफी स्वीट स्पॉट में है टेलीकॉम सेक्टर, कि यहाँ से उनको ग्रोथ अच्छा दिखेगा। हालांकि ज्यादा कोई कैपेक्स नहीं है ये 5G स्पेक्ट्रम के बाद, तो जो बॉटम लाइन नंबर्स है यहाँ से इंप्रूवमेंट हमें दिख सकती है ओवर नेक्स्ट 3 to 4 quarters। सो आई वुड से अगर टेलीकॉम में यहाँ पे इन्वेस्ट करे, टेलीकॉम सेक्टर में, हालांकि 2 प्लेयर से ज्यादा नहीं है, तीसरे प्लेयर के लिए हम बात नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर डीप इनटू द डेट साइकिल। तो ये दो को फोकस कर रहा हूँ, जहाँ पे रिलायंस का जियो हो गया एंड भारती। सो आई वुड बेटर ऑन टेलीकॉम सेक्टर फ्रॉम हियर ऑन। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है यहाँ से, और जो नए उनके इक्विटी इन्वेस्टर्स जो आए हैं वो भी काफी सारा पैसा लगा रहे हैं इसमें। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, जो ग्रोथ यहाँ से आरपू बेस और यूजर बेस, वो दोनों इंप्रूव हो सकती है। ऑल राइट योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। फिर मिलेंगे जल्दी ही हम, और स्टॉक आइडियाज और थीम्स के साथ। योगेश मेहता, ई मैक्सिमाइजर से। प्रॉफिट हमारे इन हाउस जो प्रॉफिट